नमस्कार दर्शकों, अर्चना हिंदी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम हिंदी क्षितिज भाग 2 का पाठ 2 राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के संदर्भ प्रसंग सहित पद्यांशों का भावार्थ और काव्य सौंदर्य बताएंगे। पहला पद्यांश है, नाथ शंभुधन वंज निहारा, होई केहु एक दास तुम्हारा। आयुषी काय कही किन मोही, सुनी रे साहे बोले मुनि कोही। सेवकु सो जो करे सेवकाई, अरि करने करी करे लड़ाई। सुनहि राम जहि सिंबि धनु तोरा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। सो बिल गाओ बिहाई समाजा, नाता मारे जहि सब राजा। सुनि मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परसु नरें अपमाने। बहुधन ही तोरी लरिकाही, कबू न असीरिस कीनि गुसाही। यही धनु पर ममता के ही हेतु, सुनी रिसाहि करे भृगुकुल केतु। रे नृप बारक काल वस, बोलत तो ही न समार। धनु सम त्रिपुरारु धनु, विदित सकल संसार। अब इसकी संदर्भ होगा इस पद्यांश का। यह पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पाठ से लिया गया है। इसके कवि तुलसीदास जी हैं। प्रसंग रहेगा, सीता स्वयंवर में राम ने शिव धनुष को भंग कर दिया था। इस समाचार को पाते ही शिव भक्त परशुराम क्रोधित हुए और स्वयंवर स्थल पर आकर पूछते हैं कि धनुष भंग किसने किया। तब राम ने उत्तर दिया। भावार्थ रहेगा, हे स्वामी, शिव धनुष को तोड़ने वाला आपका ही कोई एक सेवक होगा। क्या आज्ञा है, आप मुझसे क्यों नहीं कहते। यह सुनकर क्रोधी स्वभाव के मुनि परशुराम बोले, सेवक वह है जो सेवा का कार्य करता है। शत्रु का काम करके तो लड़ाई ही करनी चाहिए। हे राम, स्पष्ट सुन लो, जिसने यह शिव धनुष तोड़ा है वह सहस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। वह इस समाज को छोड़कर अलग हो जाए, नहीं तो सभी राजा मारे जाएंगे। परशुराम मुनि के ऐसे वचनों को सुनकर लक्ष्मण मुस्कुराए और परशुराम का अपमान करते हुए बोले, हे गोसाई जी, लड़कपन में हमने ऐसे बहुत छोटे छोटे धनुष तोड़े हैं, किंतु आपने ऐसा क्रोध कभी नहीं किया। इस धनुष पर इतनी ममता किस कारण से है। ये सुनकर भृगुकुल के ध्वज परशुराम बोले, हे राजा के बालक, काल के वशीभूत होने के कारण तुझे बोलने में कुछ भी होश नहीं है। तू जानता भी है कि किससे बात कर रहा है। तू संभल कर नहीं बोल रहा है। समस्त दुनिया को पता है कि शिव का धनुष किसी साधारण धनुष के समान नहीं है। इस पद्यांश का काव्य सौंदर्य होगा, पहला, परशुराम के क्रोध का स्वाभाविक अंकन हुआ है। लक्ष्मण ने भी परशुराम को अनुकूल उत्तर दिए हैं। दूसरा रहेगा, संवादों से पाठक सहज प्रभावित होते हैं। तीसरा है, अवधि भाषा का प्रयोग हुआ है। चौथा है, वीर रस और अनुप्रास अलंकारों का प्रयोग हुआ है। अब दूसरा है, लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनहि देव सब धनुष समाना। का क्षति लाभ जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। छुअत टूट रघुपति न दोसु, मुनि बिनु काज करे कतरोसु। बोले चिते परसु के ओरा, रेसट सुनि सुबाहु न मोहरा। बालकु बोली बदो नहीं तोही, केवल मुनि जड़ जाना हे मोही। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। भुज बल भूमि भूप बिनु कीनी, विपुल वार महि देवन दीनी। सहस बाहु भुज छेद निहारा, परसु लोक महीप कुमारा। मातु पिता ही जानि सोच वच, करसी महेश किशोर। गर्वनई के अरवक दलन, परसु मोर अति घोर। अब इसका संदर्भ वही रहेगा कि उपरोक्त पद्यांश क्षितिज भाग 2 में संकलित पाठ राम लक्ष्मण परशुराम संवाद से लिया गया है, जिसके कवि तुलसीदास जी हैं। प्रसंग रहेगा, यहाँ पर परशुराम के डांटने डपटने पर क्षुब्ध हुए लक्ष्मण ने उत्तर दिया है। भावार्थ रहेगा, लक्ष्मण ने हंसते हुए कहा, हे देव, आप सुन लीजिए, हमारे लिए तो सभी धनुष एक समान हैं।
पुराने धनुष को तोड़ने से क्या हानि क्या लाभ है। राम ने तो उसे नया समझकर देखा ही था, परंतु यह तो उनके छूते ही टूट गया। इसमें रघुनाथ जी का कोई दोष नहीं है। मुनिश्रेष्ठ, आप तो बिना किसी कारण के ही क्रोध करते हो। इस बात पर परशुराम अपने फरसे की ओर देखते हुए बोलते हैं, अरे दुष्ट, क्या तुमने मेरे स्वभाव के बारे में नहीं सुना? मैं तुझे बालक जानकर नहीं मारता। अरे मूर्ख, क्या तू मुझे मात्र मुनि ही समझ रहा है? मैं बाल ब्रह्मचारी अत्यंत क्रोधी हूँ। विश्व विख्यात है कि मैं क्षत्रियों के कुल का द्रोही हूँ। मैंने अपनी भुजाओं के बल से पृथ्वी को राजाओं से विहीन कर दिया और बहुत बार इस पृथ्वी को ब्राह्मणों को दे दिया। हे राजकुमार, शेष बाहों की भुजाओं के काटने वाले इस फरसे को तो देख ले। हे राजकुमार, तू अपने माता पिता को कष्ट के वशीभूत मत कर। मेरा फरसा बहुत भयानक है। ये गर्भ के बच्चे का भी विनाश करने वाला है। इस पद्यांश का आपका सौंदर्य होगा कि लक्ष्मण और परशुराम के जो उत्तेजक संवाद हुए हैं वे पाठकों को सहज ही प्रभावित करते हैं। दूसरा रहेगा भाव अनुरूप सरस अवधि भाषा का प्रयोग हुआ है। तीसरा रहेगा चौपाई और दोहा छंद युक्त है। धन्यवाद।